सर्च में नंबर आ रहा है, ये सर्च किया। यहाँ पे जैसे कुछ भी कोई लगाना है अपन अपने मन से ही लगाते हो? हाँ, कुछ भी अपन जैसे लगाते हैं। हाँ, जैसे ये आ तो गया मिस्टर अंजन कुमार आ गया। हाँ, नाम आ गया। हाँ, ये मतलब आपने अपने मन से लगाया? हाँ, अपने मन से। इसके बाद क्या करते हैं आप? इससे बोलते हैं अंजन में पहचाने या नहीं पहचाने हो। अच्छा, इसको मतलब कि इसको पारिवारिक बन के बात करते हैं? पारिवारिक बन के बात करते अच्छा, हैं। इसका नाम लेकर के आप बात करते हैं? हाँ, नाम। इसके बाद क्या करते हो? तो जो पहचान लेते हैं तो सर मुझे कुछ पेमेंट डलाना है। हाँ, ये बोलते हैं हाँ डला दो, तो जैसे हम पहले अच्छा, आप कहते हैं कि आपके खाते में मुझे कोई पेमेंट डलवाना है, बाद में आप रिटर्न करवा देना। मेरा बाद में रिटर्न कर देना। चल नहीं रहा था इस समय या कोई प्रॉब्लम है, हाँ, तो पहले 5 रुपए का फेक मैसेज डालते हैं। 5 रुपए का फेक मैसेज हाँ, डालते हो? फिर या 10 या 15,000 रुपये का मैसेज डालते हैं। तो फिर उधर से जैसे 10 का डालते हैं 2,000 रुपये डलाते हैं, अगर 15 का डालते हैं तो 5,000 रुपये का। ये चौंकाने वाली बात यह है कि मेवात इलाके के कई गांव इस तरह के क्राइम में लगे हैं। घर घर कॉल सेंटर खुले हैं, वहां लड़के लड़कियों को सैलरी पर रखा गया है, जिनका काम दिन भर फोन करके लोगों को ठगी के जाल में फंसाना है। इन सब से ये अंदाजा लगाना बड़ी बात नहीं है कि इस गिरोह के तार कितने मजबूत हो चुके हैं। पहाड़ों के ठीक नीचे आलीशान मकान बना करके वहाँ रहा जाता है। वहाँ से पूरे हिंदुस्तान में ऑनलाइन ठगी की जाती है, चाहे वो OLX पे हो, चाहे वो फेसबुक के जरिए हो, चाहे यूट्यूब के जरिए हो। किस तरीके से लोगों का यहाँ से सारी चीज़ें की जाती है। ये पूरा आप देखिए, ये बाइक आपको यहाँ नज़र आएंगी। यहाँ पे ये पूरा घर एक फार्म हाउस नुमा बना रखा है, और यहाँ से आगे की तरफ आप यहाँ पे देखेंगे, ये पूरा का पूरा जो है ये पहाड़ है। इन्हीं पहाड़ों में दरअसल जो है वो चलती है ऑनलाइन ठगी। ऑनलाइन ठगी इसी मेवात से, इन्हीं पहाड़ों से चलती है। यहाँ से सबसे बड़ा वो कारोबार चलता है जो आपके मिनटों में, सेकंडों में पैसे मोबाइल से बेवकूफ़ बना करके भोले भाले लोगों से निकलवा लिए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक साल में 7,000 करोड़ से ज्यादा की रकम साइबर क्रिमिनल्स ने ठगी है। इस साल अब तक साइबर क्राइम की 7.5 लाख शिकायतें पुलिस को मिल चुकी है, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 15 लाख से ज्यादा था। खतरा बहुत ज्यादा बड़ा इसलिए भी है क्योंकि साइबर ठगी का नेटवर्क बहुत लंबा चौड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बात करते हैं अटल सेतु पर अफवाह की। दरअसल ये महाराष्ट्र का मामला है। अब देखिए, लोकसभा चुनाव जो है वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अब अटल सेतु को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि दरअसल मोदी सरकार ने अटल सेतु में दरअसल दरार का पूरा आरोप लगाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि पूरा भ्रष्टाचार हुआ अटल सेतु को लेकर, और इसको लेकर अब सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि कोरी अफवाह है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कांग्रेस की भ्रम वाली सियासत, अटल सेतु को लेकर अफवाह, दरार पर गंभीर सियासी तकरार, आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र में सियासी रण अभी जारी है। अब कांग्रेस ने अटल सेतु में दरार पर सियासी रार छेड़ दिया है। कांग्रेस कह रही है कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर नवी मुंबई में बने अटल सेतु में दरारें दिख रही हैं, और ये बीजेपी के भ्रष्टाचार का सीधा सबूत है, जिसे लेकर पार्टी विधानसभा सत्र में बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस जोर देकर कह रही है कि वो जो कह रही है वो सिर्फ आरोप नहीं है, बल्कि सच है। कांग्रेस के आरोपों में कितना सच है, पहले जरा इन तस्वीरों के जरिए वो सच जान लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी साहब के नाम से इस पुलिया को बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी एक अलग व्यक्ति महत्व है, सब देश की जनता उनको माने। विधानसभा में ये मुद्दा हम उठाएंगे। राज्य और योगायोग में ये डिपार्टमेंट राज्य के मुख्यमंत्री की तरफ है, और मुख्यमंत्री को इसका जवाब देना पड़ेगा, और पूरी ताकत के साथ ये बात हम विधानसभा में रखेंगे। दरारें हैं, लोग पाट भी रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का ये सच पूरा सच नहीं है। ये आधा सच है, और पूरा सच क्या है उसे जानना है तो अटल सेतु पैकेज 4 के प्रोजेक्ट हेड
कैलाश गनात्रा को सुन लीजिए, जो बता रहे हैं इन दरारों का पूरा सच। ये जो है मेन ब्रिज का जो है कनेक्टिंग पार्ट है, जो कोस्टल रोड न बनने की वजह से लास्ट मोमेंट में बनाया गया है। यहाँ पे कॉम्पेक्शन हुआ था, हाउएवर ये नियर बाई खाड़ी रहने से पहली बारिश में सॉइल सेटल होता है, तो दिस आर द माइनर क्रैक्स, और ये जो है माइनर क्रैक्स में फिलिंग का ऑलरेडी काम चालू हो गया है और इसकी वजह से कोई ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं हुआ है, पब्लिक का जो है नॉर्मल ट्रैफिक चल रहा है। कांग्रेस की दरार वाली सियासत पर बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने दरार के सहारे सियासी रार का लंबा रोड मैप तैयार कर लिया है। जरा सुनिए देवेंद्र फडणवीस कैसे कांग्रेस की अफवाहों की पोल खोल रहे हैं। सोशल मीडिया एक्स पर देवेंद्र फडणवीस ने लिखा, अटल सेतु पर कोई दरार नहीं, न ही अटल सेतु को कोई खतरा है। ये तस्वीर अप्रोच रोड की है। कांग्रेस पार्टी ने झूठ के सहारे दरार का एक लंबा प्लान बना लिया है। चुनाव में संविधान संशोधन की बातें, चुनाव के बाद फोन से ईवीएम अनलॉक और अब ऐसी झूठी बातें। देश की जनता ही इस दरार प्लान और कांग्रेस की भ्रष्ट आचरण को परास्त करेगी। महाराष्ट्र में अटल सेतु 18,000 करोड़ की लागत से तैयार किया गया था। 12 जनवरी को अटल सेतु का शुभारंभ किया गया। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। 18,000 करोड़ की लागत से तैयार किया गया। 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला ये देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है। इसका 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र में और 5.5 किलोमीटर हिस्सा जमीन पर है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक ब्रिज यानी इसे अटल सेतु का नाम दिया गया है। ये भूकंप के तेज झटकों को झेल सकता है और इस पुल के निर्माण में स्टील प्लेट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। जाहिर है अटल सेतु पर दरार को लेकर सियासत हो रही है और बीजेपी कांग्रेस की अफवाह को लेकर अब पूरी सतर्कता से पलटवार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।